नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपको बताना चाहेंगे जितने भी प्रश्न यहां पर हम जिक्र करेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को भी हम ऐड करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूस की मुद्रा है, तो पहला अल्टरनेटिव रूबल दिया गया। सेकंड की बात करेंगे तो डॉलर, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो पाउंड दिया गया है, और यहाँ पर डी अल्टरनेटिव वॉन दिया गया है। जो राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। और भी यहाँ पर हम बात करेंगे कतर की मुद्रा की बात करें तो रियाल आपका होगा, और जिम्बाब्वे की मुद्रा की बात करेंगे वहाँ का डॉलर होता है दोस्तों। तुर्की की मुद्रा की बात करेंगे तो लीरा आपका राइट आंसर होगा। फिलीपींस की मुद्रा की बात करेंगे पेसो आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर हम जो है अब सेकंड प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ पर फहराया जाता है। तो पहला अल्टरनेटिव यहाँ पर लाल किला दिया है। सेकंड की बात करेंगे इंडिया गेट, और सी अल्टरनेटिव बात करेंगे कुतुब मीनार दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया है। तो जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। इससे रिलेटेड और भी यहाँ पर हम प्रश्न की अगर बात करेंगे तो लाल किला का पर अगर प्रथम बार ध्वज फहराने की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि लाल किला को जो शाहजहाँ द्वारा 1638 से 1648 के बीच में बनवाया गया था। और लाल किला की बात करेंगे तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके इसको बनाया गया था। और भी यहाँ पर हम डिटेल की बात करेंगे तो इंडिया गेट की अगर बात करेंगे तो 1924 में बन करके तैयार हुआ था। और यहाँ पर कुतुब मीनार की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, और जिसे पूरी तरह से बनवाने की श्रेय अगर जाता है तो इल्तुतमिश को जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव काली कोठरी घटना के बाद, और यहाँ पर सेकंड अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड के बाद, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 1057 के विद्रोह के बाद, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे बंगाल के विभाजन के बाद। जो आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव होगा। और भी अगर डिटेल ऐड करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, और 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसमें अगर मेंबर की बात करेंगे तो 5 अंग्रेजी मेंबर थे और 3 भारतीय जो है सम्मिलित थे। अब हम नंबर 4 नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि कथक दिया गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और नौटंकी लोक नृत्य है। और यहाँ पर दिया है कि झोरा, और यहाँ पर कजरी, ये जो दिया गया है कि इस राज्य का महत्वपूर्ण नृत्य है। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे उत्तराखंड दिया है पहला। सेकंड की बात करेंगे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, डी अल्टरनेटिव। सी की बात करेंगे झारखंड। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी अल्टरनेटिव होगा। एक्चुअली झारखंड के लोक नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अगर करेक्ट की बात करेंगे कर्मा आपका हो गया, डांगा हो गया, और जट जो है जटिन हो गया। और उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गढ़वाली हो गया, कुआयू हो गया, कजरी हो गया, और रासलीला हो गया। छत्तीसगढ़ लोग अगर छत्तीसगढ़ की यहाँ पर हम लोक नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्मा और झूमर आपका प्रमुख होगा। और यहाँ पर हम 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कवक जो है रोग है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव रिंग वर्म दिया है। सेकंड की बात करेंगे श्वेत वर्म दिया है, और सी अल्टरनेटिव की बात करें हाथी फौ दिया है, और यहाँ पर डी की बात करेंगे तो नन ऑफ दीज दिया गया है। राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। और इसमें जो रोग से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, इसमें त्वचा पर जो है लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, और कॉक रोग को ही जो है रिंग वर्म के नाम से जानते हैं। और कॉक के कारण जो और भी अगर रोग की बात करें तो गंजापन रोग भी होता है। तो ये डिटेल यहाँ पर हम 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है न्यूटन का तृतीय जो है गति का नियम, और यहाँ पर बी अल्टरनेटिव की बात करें न्यूटन का प्रथम दिया गया है गति का नियम, और सी अल्टरनेटिव आपका जो दिया गया है यहाँ पर न्यूटन का दूसरा गति का नियम। ये आपका राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव। और भी यहाँ पर बात करेंगे संवेग में परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। और यहाँ पर भौतिकी के पिता की बात करें तो न्यूटन, जैसे कि आप जानते हैं। यहाँ पर हम 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न में दिया है कि नागालैंड की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव शिलांग दिया, सेकंड की बात करें कोहिमा, और इम्फाल दिया गया है, और आइजोल दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे और डिटेल की बात करेंगे तो मेघालय की राजधानी की बात करें शिलांग आपका राइट आंसर होगा। और इम्फाल की अगर बात करें तो मणिपुर का राजधानी है, और मिजोरम की बात करेंगे तो आइजोल आपका करेक्ट आंसर होगा।
और त्रिपुरा की राजधानी की बात करेंगे तो अगरतला आपका राइट आंसर होगा। अगर नागालैंड राज्य की स्थापना की अगर हम यहाँ पर जिक्र करेंगे तो आपका 1963 आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर मेघालय राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 1972 आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हम मणिपुर राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो ये भी आपका 1972 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से 7 नंबर का प्रश्न हमने जिक्र किया। अगर यहाँ पर हम 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बंद कमरे में जहाँ कोयला जल रहा हो, और आगे प्रश्न दिया कि वहाँ किसी को भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि रीज़न क्या है। फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया कि कोयले के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्पादित होता है और जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। यही आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और भी डिटेल अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बंद कमरे में जहाँ पर कोयला जल रहा होता है वहाँ पर किसी को भी सोना नहीं चाहिए क्योंकि जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO बोलते हैं उत्पन्न होता है, जिससे हानि हो सकती है, लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पर हम 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि चमगादड़ों में पाई जाती है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपको यहाँ पर जो दिया गया है पराश्रव्य जो है ध्वनि तंत्र दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और भी डिटेल की अगर हम बात करेंगे तो 20,000 HZ से ऊपर की जो तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य तरंगों की कैटेगरी में आती हैं। और पराश्रव्य तरंग जो है मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। अगर सुनने की बात करेंगे दोस्तों तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो होते हैं ये इस ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक ध्वनियाँ होती हैं इसे ही पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ये जो है कुत्ते और बिल्ली और चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है। बाकी यहाँ पर हम 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब कि क्या करने के बाद वो कंडीशंस पता करते हैं कि यहाँ पर शिशु ठीक कंडीशन में है या नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव एक्स किरणें, और सेकंड की बात करेंगे गामा किरणें, और सी अल्टरनेटिव अल्ट्रासाउंड दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा क्योंकि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड जो बच्चे की कंडीशन, वास्तविक कंडीशन क्या है वो बताता है। यहाँ पर 3D चित्रण जिसको सोनोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो गर्भाशय में शिशु के जो जेंडर होता है उसका पता लगाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत अगर कोई डॉक्टर जेंडर को चेक करता है या बताता है तो उसे जो है दंडनीय अपराध के कैटेगरी में रखा जाएगा।